पार्ट 6 में हम देख चुके हैं जुन सूनियन की ना को एक्सेप्ट नहीं करता। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 7 से पहले पार्ट 6 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 7 में हम देखते हैं चूरन सूनियन से मिलने आता है तो जुन कहता है कोच को दूसरी टीम से बात करने के बजाय अपने प्लेयर्स की ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। वो कहती है ये मेरा ब्रेक टाइम है, और वैसे भी प्लेयर को कोच की प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई राइट नहीं। इनफैक्ट वो जानबूझकर जुन के सामने रूड बन रही थी और जानबूझकर ही चूरन के साथ चली जाती है। फिर सूनियन चूरन को बार बार उससे मिलने के बजाय अपनी टीम पर ध्यान देने को कहती है, पर वो कहता है मुझे पता है तुम खुद का ख्याल रख सकती हो, पर प्लीज मुझसे मिलने को मना मत करो। वो कहती है थैंक यू, तुम ब्रदर के नाते मेरा ख्याल रखते हो, पर अब तुम्हारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। पर तभी चूरन को शेनहो का कोच फोन कर बुला लेता है और कहता है अगर तू सूनियन से ऐसे ही मिलने जाता रहा तो मुझे तेरी पोजीशन किसी और को देनी होगी। लिंगजुआन ने टूटू को रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर फिर हिम्मत कर आ जाता है। पर टूटू तो वहाँ नहीं थी, तो वो जैंग से पूछता है मैं नहीं, मेरा एक फ्रेंड है। तो वो कैसे पता लगाए कि वो उस लड़की को लाइक करता है या नहीं। पर जैंग तो उसे लव की फिलॉसफी समझाने लगा था, तो वो इस बारे में जुन से पूछता है। पर जुन एक बार में समझ जाता है कि लिंगजुआन अपनी बात कर रहा है, तो वो बताता है शायद मैं टूटू को लाइक करता हूँ। ये सुन जुन हैरान था। सूनियन रूफटॉप पर टूटू के बर्थडे की तैयारी कर रही थी, तभी वहाँ जुन आकर उसकी हेल्प करता है। जब सूनियन रेलिंग पर खड़ी हो बैलून पकड़ने वाली थी, पर उससे नीचे नहीं आया जाता, तो वो उसे अपनी गोद में कूदने को कहता है। वो डरते हुए कूद जाती है, पर वो इतना क्लोज थे कि वो सोचती है थैंक गॉड मैंने इसे किस नहीं किया। तभी जुन का हाथ मुड़ता है और सूनियन का जुन को किस हो जाता है, और दोनों ही हैरान थे। फिर वो कहती है ये एक्सीडेंटल था, मैंने जानबूझकर नहीं किया। पर वो तो बहुत खुश हो रहा था और उसके करीब होने लगता है। सूनियन जो पीछे हो रही थी उसके पैर से लाइट्स ऑन हो जाती हैं। इधर याओ ग्रैंडपा को बताती है कि शायद जुन अपने कोच के साथ डेटिंग कर रहा है, तो ये सुन ग्रैंडपा गुस्से में थे। इधर वो सब मिलकर टूटू को सरप्राइज बर्थडे पार्टी देते हैं, तो वो कहती है थैंक यू सूनियन, मेरी बेस्ट फ्रेंड लड़कों से ज्यादा रिलायबल है। और वो यहाँ लिंगजुआन को टॉन्ट कर रही थी। फिर लिंगजुआन टूटू से उस दिन टूटू के लव कन्फेस करने वाली बात के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा था, पर वो बहाने बनाती है मेरी टेंशन मत लो, मैं तो ऐसे ही सबको लाइक करने लगती हूँ। तभी लाइट बंद होते ही सूनियन टूटू को लाइट ठीक करने भेज देती है, पर सूनियन ने ऐसा केक के लिए जानबूझकर किया था। टूटू नीचे लाइट ठीक करने आती है, पर वो पैर फिसलने से गिर जाती है और कहती है टूटू तेरी कोई केयर नहीं करता। टूटू अभी तक नहीं आई थी, तो लिंगजुआन को उसकी चिंता हो रही थी और वो उसे ढूंढने जाता है, पर वो उसकी बातें सुन लेता है। टूटू कहती है लिंगजुआन तू मुझे लाइक नहीं करता ना, इसमें तेरा ही घाटा है, मुझे ठीक होने का नाटक करना पड़ रहा है, पर मुझे इससे बहुत फर्क पड़ता है। तभी लिंगजुआन अंदर आ जाता है और उसे गले लगाकर कहता है आई लाइक यू टूटू। पर तभी सब उनकी बातें चुप चुप सुन रहे थे। लिंगजुआन कहता है इसमें मैंने तुम्हारे लिए जोक्स लिखे हैं, मैंने तुम्हें बहुत दुखी किया ना, तो जब तुम इन्हें पढ़ोगी तो हंस पड़ोगी, क्या तुम अब भी मुझे लाइक करती हो। वो हाँ करती है, तो वो उसे गले लगा लेता है। पर तभी वो सबके सब क्लैप करने लगते हैं, जिससे टूटू शर्मा जाती है। फिर जुन सूनियन को भी उसके बारे में सोचने को कहता है, पर वो बहाना मार चली जाती है। पर ग्रैंडपा ने उसे उसके साथ देख लिया था। लिंगजुआन ट्रेनिंग कर रहा था, पर टूटू फोन में किसी प्लेयर को हैंडसम कह रही थी, तो लिंगजुआन जेलस हो रहा था। जब टूटू से बास्केटबॉल से गोल नहीं हो रहा था, तो लिंगजुआन उसे कंधे पर उठाकर नेट के पास से जाता है, तो वो आसानी से गोल कर देती है। दोनों बहुत खुश होते हैं, पर उसे उतारते टाइम लिंगजुआन टूटू के ऊपर गिर जाता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। लिंगजुआन कहता है आई लव यू टूटू, और उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट डे जुन ट्रेनिंग में नहीं आया था, तो सूनियन उसे कॉल करती है, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, क्योंकि ग्रैंडपा जुन को घर पे ले आए थे और उस पे गुस्सा करते हैं कि वो इतनी रिच फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी बास्केटबॉल खेल रहा है, वो भी एक फीमेल कोच के लिए। तो जुन ग्रैंडपा को समझाने की कोशिश करता है, पर ग्रैंडपा कहते हैं जब तक वो फीमेल कोच वहाँ है तुम बास्केटबॉल खेलने नहीं जा सकते। इधर ऐना से उन सबको पता चलता है कि जुन को उसके ग्रैंडपा ने घर पे लॉक कर रखा है, क्योंकि उन्हें उसका बास्केटबॉल खेलना पसंद नहीं। तो सूनियन सैड थी। चूरन उसे फोन कर दूसरा प्लेयर ढूंढने को कहता है,
पर सूनन को जुन पर पूरा भरोसा था कि वो जरूर वापस आएगा। एक कपल को साथ में देख सूनन को जुन की बहुत याद आ रही थी। इधर जुन एलर्जी से बीमार हो गया था और फिर होश में आते ही फोटो देख कहता है, सूनन तुम्हें मेरा और वेट नहीं करना पड़ेगा। जब मैं वापस आऊंगा पता नहीं तुम मुझे कैसे पनिश करोगी। टूटू और लिंगजुआन को एक दूसरे को खाना खिलाते देख सूनन का तो खाने का मन ही नहीं कर रहा था। इधर प्रैक्टिस करते टाइम फैंग के धक्के से शेन के हाथ में चोट लग गई थी, तो सूनन उसे डॉक्टर के पास जाने को कहती है। डॉक्टर शेन को उस हाथ का ज्यादा यूज करने से मना करते हैं और शेन का हाथ इतना वीक हो गया था कि उससे टेस्ट ट्यूब भी नहीं पकड़ी जाती, इसलिए वो सैड था। इधर सूनन जुन को कॉल कर रही थी, वो उठाकर उसे सब कुछ समझाता है, तो वो कहती है, मुझे पता है मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, सॉरी, पर मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो कहता है, तुमने मुझे मिस किया? वो कहती है, हाँ सबने मिस किया, तो मैंने भी। सिग्नल ना आने की वजह से फोन कट जाता है, पर जुन अभी भी हंसे जा रहा था और फिर बीमार होने का नाटक कर बॉडीगार्ड्स को डॉक्टर को बुलाने को कहता है, पर उन्हें भेजते ही खुद घर से भाग जाता है। बॉडीगार्ड्स उसके टैक्सी का नंबर देख लेते हैं, पर जुन इतना चालाक था कि वो टैक्सी छोड़कर साइकिल से चला जाता है। इधर ग्रैंडपा बॉडीगार्ड्स पर गुस्सा हो रहे थे और फिर जुन के सारे बैंक कार्ड स्टॉप करवा देते हैं ताकि वो फाइनेंशियली वीक होकर घर वापस आ जाए। जुन सूनन के साथ होटल में रूम ढूंढने आता है, पर उसका तो कार्ड ही काम नहीं करता, तो सूनन पेनीलेस जुन को छोटे से किराए के घर में ले आती है और फिर उसे सब्जी बाजार में ताजी सब्जियां चूस कर मोल भाव कर सब्जी लेना सिखाती है। पर जुन को तो स्वीट पोटैटो और पोटैटो में अंतर भी नहीं पता था। जब वो जुन के एप्रन बांधती है तो वो बहुत खुश हो रही थी। फिर सूनन घर की सफाई कर रही थी और इधर जुन इंटरनेट पे से देखकर खाना बनाता है, पर खाना जला भी लेता है। फिर दोनों खाना खाते टाइम चेयर कर ड्रिंक करते हैं। जुन कहता है, पिछली बार सिग्नल ना आने से हमारी बात पूरी नहीं हुई थी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो सोचती है, फिर से स्टार्ट कर दिया, अब मैं क्या करूं, कौन बचाएगा मुझे, और बहाना मार ड्रिंक करने लगती है। वो कुछ कहता तो वो कहती है, हाँ मैंने मान लिया, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, अब खुश। वो हंस के कहता है, मेरा मतलब था ड्रिंक स्टॉप कर दो, मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगा। पर वो सो जाती है। नेक्स्ट डे सूनन की नींद खुलती है तो वो जुन के बेड पर थी और फिर लेट होने पर जल्दी से भागती है। टूटू से पूरी रात गायब होने का कारण पूछती है, तो वो कहती है, मेरे और जुन के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, सच में। दो बॉयज सूनन की बॉडी फिगर पर कमेंट कर रहे थे, जिसे जुन सुन लेता है तो उसे लात मार देता है। वो लड़का जुन को पे बैक करने को कहता है, तो जुन उसे अपनी एक्सपेंसिव वॉच देकर बदले में पीटने वाला था, पर तभी प्रिंसिपल वहाँ आ जाती है। वो लड़का वॉच लेकर मामला सुलझा लेता है। सूनन को जुन की चिंता हो रही थी, तो जुन कहता है, कल रात। ये सुनते सब सूनन के बारे में बातें बनाने लगते हैं, तो जुन सूनन को पकड़कर किस कर देता है। वो शॉक में थी, बाकी सब हैरान थे। जुन कहता है, सूनन ने मुझे नहीं, मैंने सूनन को पहले प्रपोज किया। तो टूटू बहुत खुश होती है। सूनन शर्माकर अपना फेस कवर कर रही थी, तो वो उसे क्यूट कहता है और कहता है, अब सबको पता चल गया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम याद रखो, जुन सिर्फ तुम्हें प्यार करता है। जब वो दोनों एक दूसरे को पहले तुम जाने को कह रहे थे, तो जैंग कहता है, ओहो, पर तुम दोनों एक दूसरे के सामने हो। तो वो शर्मा कर चले जाते हैं और फिर सब कपल साथ में बैठे थे, पर बेचारा फैंग जैंग के साथ बैठा था। जुन की फैन गर्ल्स ऑनलाइन अभी भी सूनन के खिलाफ कमेंट कर रही थी, पर सूनन इतना तो जानती थी कि अब इतना फेमस बॉयफ्रेंड होगा तो इतना तो बियर करना पड़ेगा। ग्रैंडपा की वजह से जुन अब किंग को स्पॉन्सर नहीं कर पाएगा, तो वो सैड था। सूनन कहती है, नहीं तुम क्यों सैड हो, हम सब मिलकर काम करेंगे, चाहे अपनी बॉडी क्यों ना सेल करनी पड़े। मेरा मतलब एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन से स्पॉन्सर ढूंढना पड़े। लिंगजुआन किंगमिंग के स्पॉन्सर्स को ढूंढने के लिए एड एडिट कर रहा था, जिससे वो थक गया था। तो टूटू से किस करती है, तो वो इतना खुश होता है कि जल्दी जल्दी काम करने लगता है, पर उनको अभी भी इससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। एक आदमी जुन को अपनी कंपनी का कार्ड देकर उसे अपनी फैशन मैगजीन के लिए मॉडल बनने को कहता है, वो भी 50,000 में। 50,000 सुनते ही जुन हाँ कर देता है। जब बाकी सबको इस बारे में पता चलता है, तो वो कहते हैं, ऐसी फ्रॉड कंपनियां तो बॉयज गर्ल्स को चीट करके उनकी न्यूड फोटोज ले लेते हैं, लगता है इस पर हमारे हैंडसम जुन की बारी है। सूनन कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और फिर सबके सब स्टेशन में झाड़ू पोछा लेकर कंपनी में पहुंच जाते हैं और कंपनी के अंदर आते ही गार्ड्स की धुलाई स्टार्ट कर देते हैं। इधर जुन अपनी फोटोज खिंचवा रहा था, तभी वो अंदर घुस जाते हैं। सूनन कहती है, तुम मेरे जुन का रेप करने वाले थे। जुन कहता है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो।
वो कहती है हम यहाँ क्या कर रहे हैं। और इसी के साथ पार्ट 7 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।